हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेले रहने की शक्ति। दोस्तों, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अकेले रहने से मेरा मतलब लोनलीनेस अर्थात अकेलेपन से बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, लोनलीनेस यानी अकेलापन हमें दोस्तों और समाज से दूर करके हमारे मन को नकारात्मक विचारों से भर देता है। हमें हर वक्त खालीपन महसूस होता रहता है और उस खालीपन को भरने के लिए हम नशे या गलत कामों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ अकेले रहने का मतलब एकांत में रहने से है, यानी कि सॉलिट्यूड, एकांतवास। दोस्तों, सॉलिट्यूड यानी एकांतवास, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल वर्ड है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हो जाता है। एकांत में रहने वाला व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव और आनंदित रहता है। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हम अकेले क्यों और कैसे रहें, इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। दोस्तों, हमारी अपनी रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ में बहुत सारे मित्र होते हैं और देखते ही देखते हमें पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे हम एक गैर जरूरी भीड़ के घेराव में आ जाते हैं। धीरे धीरे हम पूरी तरह से लोगों पर आश्रित होने लगते हैं। यह समस्या टीनेजर्स में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हमें कहीं भी जाना है तो हमें एक बंदा तो अपने साथ चाहिए ही चाहिए, और अगर घर पर खाली हैं तो सोशल मीडिया पर किसी नोन या अननोन फ्रेंड की पिक देखना या उनसे बात करना। यहाँ तक कि अगर मम्मी कोई घरेलू सामान लाने को भी कह दें तो भी एक दोस्त चाहिए जो साथ में बाजार तक जाए। दोस्तों, हम अपने करियर को लेकर भी दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमें करना क्या है। भाई, क्या कर रहा है 12th के बाद तू? अब दूसरे के डिसीजन के हिसाब से खुद डिसीजन लेने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर आपका कोई दोस्त बीटेक कर रहा है तो आपको भी बीटेक ही करना है। आपका इंटरेस्ट मैटर ही नहीं कर रहा, बस हम भीड़ का हिस्सा बन करके चल देते हैं। खुद के अंदर कौन सी आर्ट छुपी हुई है, हम कितने क्रिएटिव हैं, इन सब बातों पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम सब एक बहुत बड़ी भीड़ के शोर में गुम हो चुके हैं। और जब तक दोस्तों ये बातें हमें समझ में आती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब प्रश्न है कि अकेले रहें कैसे। दोस्तों, अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने समाज और दोस्तों को छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अकेले रहने और खुद से बात करने का प्रयास कीजिए। हफ्ते में सिर्फ एक दिन दीजिए जिसमें खुद को मोबाइल, सोशल मीडिया और गैर जरूरी भीड़ से दूर करते हुए खुद की कंपनी एंजॉय कीजिए, खुद से बातें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट आता हो उसे शुरू कीजिए। क्रिएटिव बनिए, जैसे कुछ अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए। प्रकृति से जुड़िए। खाली टाइम में पेड़ पौधों को पानी दीजिए, उनसे बातें कीजिए। फिर इसी रूटीन को हफ्ते में 2 दिन और धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। दोस्तों, ऐसा लगातार करने से आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा और आप अपने आप में ही कंप्लीट महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप खुद के साथ भी बोर हो गए तो दुनिया में आपसे बड़ा बोरिंग इंसान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो खुद के साथ खुश ना रह पाया वो किसी दूसरे के साथ कैसे खुश रह पाएगा। दोस्तों, अगर आपने ये करना सीख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ समय में ही आपके अंदर से एक बहुत अट्रैक्टिव और पावरफुल पर्सनालिटी उभर कर आएगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद।